वैश्विक महामारी में धनबाद के लिए एक और आफत है। पीएमसीएच के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर आज से फिर हड़ताल पर चले गए हैं। फरवरी माह के मानदेय भुगतान की मांग को लेकर ये हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि इसी महीने 10 जुलाई को भी ये हड़ताल पर गए थे। उस समय इन्हें आश्वासन मिला था कि इनके बकाया का भुगतान हो जाएगा, लेकिन जब भुगतान नहीं हुआ तो एक बार फिर से ये हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतें होंगी। हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। अभिषेक, एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर्स पीएमसीएच के हड़ताल पर, उनकी मांगे नहीं मानी गई, जो आश्वासन दिया गया था उसे पूरा नहीं किया गया। इससे कितनी मुश्किलें पीएमसीएच में होंगी? क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रबंधन ने की है? देखिए, मुश्किलें तो बहुत आएगी। एक तो सबसे बड़ी बात यही है कि धनबाद पीएमसीएच में सीनियर डॉक्टर्स के भरोसे नहीं बल्कि इसी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के भरोसे जो है अस्पताल चलता है, या मरीजों की देखभाल जो है वो इन्हीं की जिम्मेवारी होती है, या अगर कहे राउंड मारने का हो या फिर ओपीडी में जो भी मरीज आते हैं उनको सबसे पहले देखने के लिए यही उपलब्ध रहते हैं। लेकिन अब हालात जो है, चूंकि इस वक्त में 42 डॉक्टर जो है वो यहाँ पे हैं और वो 42 जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे हैं। हालांकि टोटल संख्या इनकी 60 है, लेकिन कुछ छुट्टी पे भी रहते हैं। तो ये सभी हड़ताल पे चले गए हैं, तो उसकी वजह से मुश्किलें बहुत आने वाली है। हालांकि अभी हमसे जो थोड़ी देर पहले बात हुई है पीएमसीएच के प्रिंसिपल से, शैलेंद्र कुमार जी से, उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों जो आश्वासन दिया गया था उस आश्वासन को पूरा करने के लिए हम लोगों ने थोड़ा और वक्त मांगा है, मतलब 10 दिनों का समय मांगा है। उपायुक्त महोदय ने भी आग्रह किया है, लेकिन अभी भी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर मानने के लिए तैयार नहीं है। और वो पिछले बार वाली जो आश्वासन मिली थी 10 जुलाई को, जो उनको कहा गया था कि हम आपकी एक सप्ताह में मांगे पूरी कर देंगे, तो कल शाम तक उनकी वो अवधि पूरी हो गई, शुक्रवार की शाम तक। और इसीलिए उन्होंने अल्टीमेटम पर अपना कायम रहते हुए आज सुबह की पाली से वो ड्यूटी नहीं गए हैं। नतीजा यह है कि अब मरीजों की जो है जान पर आफत आ गई है, क्योंकि एक तो वैश्विक महामारी चल रही है और ऊपर से ये परेशानी बढ़ गई है। उनका कहना है कि फरवरी माह का जो बकाया है वो दे दिया जाए, वो अपने काम पे वापस आ जाएंगे। जबकि यहाँ पे पीएमसीएच प्रबंधन का दलील है कि जो पिछली बार एरियर के भुगतान को चूंकि सरकार ने ही रोक लगा दिया था और ये आदेश जब तक वैलिड रहता है तब तक उनकी ओर से कुछ किया नहीं जा सकता। और स्वास्थ्य मुख्यालय को भी इस मामले पर पत्राचार किया गया है, लेकिन उधर से कोई अभी फिलहाल कोई जवाब आया नहीं है। तो फरवरी माह का जो बकाया है वो इसी वजह से रह गया, जबकि मार्च, अप्रैल और मई का भुगतान हो चुका है। तो मजेदार बात यही है कि आगे का 3 महीना का भुगतान हो गया है, सिर्फ फरवरी का बकाया है और उसके वजह से ये जीच बनी हुई है। तो एक तरफ डॉक्टर अड़े हुए हैं और दूसरी तरफ परेशानी है कि सरकार की ओर से भी कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया गया है। तो ये 1 महीने के बकाया की वजह से ये मानदेय लगभग 40,000 रुपए मिलता है ये जूनियर डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टरों को, और उसके वजह से ये सारी परेशानी और मुश्किल में जो है मरीज आ गए हैं। तो अब देखना है कि बीच का रास्ता क्या निकलता है। जी, मरीजों को मुश्किल हो रही है, बीच का रास्ता निकलना है, लेकिन डॉक्टर्स को भी परेशानी है। अभिषेक, अगर उन्हें फरवरी महीने से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है तो किसी के लिए भी ये मुश्किलें हो सकती हैं जिन्हें अपना परिवार चलाना है, और ऐसे वक्त में जब कोरोना महामारी को लेकर वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या इसे लेकर प्रबंधन पहले से सतर्क नहीं था कि कम से कम ऐसे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको मॉनिटरिंग किसी भी तरह से दिक्कत ना हो? देखिए, इसकी मॉनिटरिंग तो राज्य स्तर से ही होने की जरूरत है, क्योंकि इनका मानदेय जो है आवंटन राज्य स्तर से होता है। तो ये राज्य मुख्यालय जो स्वास्थ्य विभाग है हमारा, उसको सक्रिय होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ लोकल प्रबंधन की तो कोई गलती है नहीं। उन्हें भुगतान करना होता नहीं है, उन्हें सिर्फ आवंटन मिलता है, उसको वो डॉक्टरों तक पहुंचाना होता है। तो यहाँ पे जो है प्राचार्य से हमारी बात हुई है और अधीक्षक से भी जो हमारी इसके पहले इस मामले पर चर्चा हुई थी, तो उन्होंने भी, अरुण कुमार चौधरी ने भी तो यही बताया था कि सरकार के स्तर से ही चूंकि एरियर भुगतान पर रोक लग गया है और उस एरियर के चक्कर में मानदेय भुगतान नहीं हुआ, और नतीजा 1 महीने की वजह से ये सारी समस्या हुई। सिर्फ फरवरी माह का उनका मानदेय बकाया है और इसकी वजह से सभी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे चले गए हैं। नतीजा है कि मरीजों की परेशानी जो है वो बढ़ गई है। और पीएमसीएच के प्राचार्य का कहना है कि एक बार फिर से वो प्रयास करेंगे, कि सबसे आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि वो हड़ताल नहीं जाए, वापस आ जाए, ड्यूटी पर आ जाए। और वही वैश्विक महामारी का हवाला देते हुए सबसे आग्रह किया गया है। अब देखना है कि इस आग्रह का क्या असर पड़ता है। लेकिन जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर है उनका कहना है कि पिछले बार भी आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन से नहीं, अब वो कार्रवाई चाहते हैं, वो भुगतान चाहते हैं, तभी काम पर वापस लौटेंगे, और यही मसला बना हुआ है। चलिए, अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, लेकिन इन सब के बीच में मरीज कहीं ना कहीं पिसते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया अभिषेक इस तमाम बातचीत के लिए।